यस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सब? हाउ आर यू ऑल? आवाज नहीं आ रही, क्यों? मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल। कल आपकी क्लास हुई थी? ओके, तो क्या पढ़ाया? क्या पढ़ा आपने कल? और ये क्लास सैटरडे तक चलेगी। वैसे तो परसों आपकी क्लास एंड हो जानी थी, फ्राइडे को। बट yesterday आई was on leave, so your class has been extended to Saturday. ओके, सो आई होप आप सबके डाउट्स थे जो असाइनमेंट्स को लेके, अटेंडेंस को लेके, वो सॉल्व हो गए होंगे। यस, फॉर श्योर। पिज्जा। कॉलेज में तो आई थिंक नहीं। वेट, लेट मी चेक। जी, रिपोर्ट कॉलेज में सबमिट होगी। हाँ, तोशी आपको स्क्रीनशॉट सबमिट करेंगे, रिपोर्ट में ही लगाओगे। प्रोफाइल में अटेंडेंस का ऑप्शन नहीं आता, कोई बात नहीं, जब असाइनमेंट सबमिट करोगे अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। क्लास में 2-3 मिनट में स्टार्ट करती हूँ। 5:05 पे क्लास स्टार्ट होती है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर एवरीवन टू ज्वाइन। आवाज नहीं आ रही मेरी? अब आ रही है? कैन यू हेयर मी नाउ? ओके, ठीक है। ओके क्लास।
फेस नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है? असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रही? सबमिट नहीं हो रही या पेंडिंग दिखा रहे हैं? हाँ, वो कोई बात नहीं, जब असाइनमेंट्स चेक हो जाएंगी ना तब अप्रूव हो जाएंगी, पेंडिंग नहीं शो करेगा। यस यस यस। ओके सरबरी, वेरी गुड। पेंडिंग कोई बात नहीं, पेंडिंग है जिनकी अप्रूव्ड हो जाएंगी। ऑफ कोर्स अप्रूव होंगी। कोई बात नहीं, जिनकी जिनकी पेंडिंग है, डोंट वरी, इट विल गेट अप्रूव, ठीक है? जस्ट हैव पेशेंस। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, ओके? आई होप आप सबको पीपीटी दिख रही है। पीपीटी दिख रही है सबको? ठीक है। ओके क्लास, तो कल आपने पढ़ा है हाउ टू टीच चिल्ड्रन, राइट? तो बताओ मुझे सबसे पहले कि क्या सीखा आपने कल की क्लास में, बिकॉज आई वॉज नॉट हियर। तो सम अदर टीचर टुक योर क्लास, तो क्या पढ़ा आपने कल? समरी समरी दे दो एक चैट में। कल की क्लास छूट गई थी, रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, वो देख लेना। क्या पढ़ा कल आपने? लेट मी नो क्विकली। बच्चों को कैसे पढ़ाएं? ठीक है, समराइज करो, इसमें क्या पढ़ा, कैसे पढ़ाना है फिर बच्चों को? आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही है? हाँ तोशी, कैसे पढ़ाना है बच्चों को? अगर सर ने कल सिखाया है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो टेल मी। हम्म। जब स्टूडेंट्स वीक होते हैं तो उनको एक्टिविटी से ज्यादा आसानी होती, जी बिल्कुल। बच्चों को पेशेंस के साथ पढ़ाना चाहिए। जी। हम्म। क्लास नहीं मिल रही, अभी अपलोड नहीं हुई होगी, वेट करो, इट विल गेट अपलोड। डिसिप्लिन होना चाहिए, हाँ। और टाइम मैनेजमेंट। क्लासरूम में फर्स्ट डे, खुद का इंट्रोडक्शन। जी। असाइनमेंट कहाँ अपलोड करनी है? असाइनमेंट वहां पे अपलोड करनी है। कौन सी वेबसाइट है आपकी असाइनमेंट अपलोड करने वाली? सेल्फ इंटर्न ना? बच्चों को प्यार से समझाना, हाँ। ठीक है। ओके चलो, हम फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब कोई क्वेश्चन मत करना चैट में। मैं पहले आपको लेक्चर डिलीवर कर दूं 40-45 मिनट्स का। देन लास्ट के 5-10 मिनट में हम बात करते हैं, ओके? गुड इवनिंग निशा। चलो। ओके। सो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट असेसमेंट एंड फीडबैक। सेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? आज के लेसन में हम क्या सीखने वाले हैं? स्टूडेंट असेसमेंट का पर्पस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है? डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस पढ़ेंगे हम फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव असेसमेंट का। और फिर कुछ फीडबैक टेक्निक्स का पढ़ेंगे। तो पहले तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, कैसे पता करें, अगर आप एक टीचर हो तो आप कैसे पता करोगे
कि बच्चे को कितना आता है और कितना नहीं, या उसने क्लास में कितना सीखा है। कैसे पता करोगे आप कि एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को कितना आता है? बाय आस्किंग क्वेश्चंस, और क्वेश्चन करके, ठीक है। एक्टिविटी से, ओके। क्लास एग्जाम, वेरी गुड। टेस्ट लेके, पेशेंट, टेस्ट लेके, ठीक है। तो असेसमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग स्टूडेंट लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस। असेसमेंट का सिंपल भाषा में मतलब है देखना कि एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को कितना आता है, कितनी उसकी लर्निंग है, कितना वो समझ पाया है किसी लेक्चर को, या उसकी परफॉर्मेंस कहाँ पे नीचे जा रही है और कहाँ पे ऊपर आ रही है। हाँ, टेस्ट लेकर, सही बात है, बिल्कुल। ओके। असेसमेंट का क्या मतलब है? देखना, जांच करना कि किसी स्टूडेंट को कितना आता है। जैसे स्कूल्स में जब एक दो यूनिट्स हो जाते थे तो क्लास टेस्ट होते हैं ना। कभी एक यूनिट का होता है, कभी 2 यूनिट का, कभी 3 यूनिट इकट्ठे, या मिड टर्म्स होते हैं कॉलेजेस में, है ना। सेमेस्टर के बीच में मिड टर्म्स होते हैं। तो इनका पर्पस क्या होता है मिड टर्म्स का? देखना कि स्टूडेंट कितना जानता है किसी टॉपिक के बारे में। ओके। टीचर यूज असेसमेंट टू। अब असेसमेंट क्यों करी जाती है, टीचर क्यों असेसमेंट करते हैं, क्यों असेसमेंट करी जाती है? मेजर लर्निंग प्रोग्रेस, ये देखना कि स्टूडेंट कितना कितना आता है किसी बच्चे को, या वो अब तक कितना सीखा है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज में जब हमारे मिड टर्म्स होते हैं तो उससे पहले हमें जितने भी यूनिट करवाए गए हो, 2 3 या 4, उन सभी यूनिट्स का टेस्ट होता है ना। तो वो टेस्ट क्यों होता है या वो एग्जाम क्यों होता है? ये देखने के लिए कि स्टूडेंट का प्रोग्रेस कितना है, स्टूडेंट ने ये 1 2 महीने में कितना सीखा, कितनी लर्निंग की। ठीक है, ये चेक करने के लिए। फिर दूसरा पॉइंट है आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये देखना कि स्टूडेंट कहाँ पे लैग कर रहा है और कहाँ पे वो बहुत अच्छा कर रहा है। सिंपल भाषा में अगर समझे तो ये देखना स्टूडेंट को कहाँ पे मदद की जरूरत है, कहाँ पे उसे एक्स्ट्रा अटेंशन देनी है, कहाँ पे उसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं, और कहाँ पे वो बिल्कुल अच्छा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, उसका लेवल, उसका ग्राफ अच्छा जा रहा है, किस एरिया में वो अच्छा कर सकता है, किस एरिया में वो अच्छा कर रहा है। ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ पहचानना, उसकी वीकनेस पहचानना। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गए, कोई बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं, कोई बच्चा होगा लिटरेचर में अच्छा होगा, इंग्लिश लिटरेचर में, हिंदी लिटरेचर में, है ना। पर कई बच्चे बहुत एनालिटिकल, कई बच्चों का माइंड एनालिटिकल होता है, वो किसमें अच्छे होते हैं? वो मैथ्स में अच्छे होते हैं। कुछ बच्चे क्रिएटिव होते हैं, है ना। कुछ बच्चे क्रिएटिव होते हैं, वो लिटरेचर में अच्छे होते हैं, या फाइन आर्ट्स में, पेंटिंग में, ड्राइंग में, पोएट्री में। हर बच्चे की एक स्ट्रेंथ, हर बच्चे की वीकनेस होती है। अब हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर दूसरा बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो पहला वाला बच्चा भी मैथ्स में अच्छा होना चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। जी, कॉलेज में भी रिपोर्ट सबमिट करनी है। इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स। असेसमेंट से हमें पता लगता है कि स्टूडेंट कितना लर्न कर पा रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट्स नहीं समझ पा रहे तो टीचर क्या करता है? अपने मेथड्स चेंज करता है। अगर टीचर सिर्फ लेक्चर एक्सप्लेन करके जा रहा है तो वो क्या करेगा? क्वेश्चंस पूछेगा, थोड़ी एक्टिविटीज करवाएगा जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े और वो और आसानी से सीख पाए। हाँ जी खुशबू, बिल्कुल। सुप्रिया मैम, आप कल, कल क्या? प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टूडेंट। अगर टीचर को पता होगा ना कि कोई बच्चा किस एरिया में लैक कर रहा है या किस चीज में कमजोर है, तो टीचर उसे सपोर्ट कर पाएंगे, सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएंगे कि हाँ कोई बात नहीं, तुम्हें कोई दिक्कत हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो तुम मुझे अप्रोच करो, रीच आउट टू मी, है ना। अगर आप कोई टीचर हो, आपका सब्जेक्ट किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसे कैसे सपोर्ट करोगे? टेल मी, हाउ विल यू सपोर्ट दैट चाइल्ड?
अगर आप एक टीचर हो और आपके सब्जेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट या कोई टॉपिक उस बच्चे को समझ में नहीं आया, तो हाउ विल यू प्रोवाइड सपोर्ट टू दैट चाइल्ड? अगेन क्लियर कॉन्सेप्ट। मैम कल ये क्लास सैटरडे तक होगी। क्लियर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, हाँ। उस बच्चे पे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ओके, पेशेंस रखने हैं। चार्ट, हाँ। बोर्ड पे समझाना या किसी एक्टिविटी से समझाना, है ना? बाय गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन, हाँ। कुछ बच्चों को जरूरत होती है एक्स्ट्रा अटेंशन की, जब तक उन पे अटेंशन ना दी जाए वो प्रोग्रेस नहीं करते। गुड इवनिंग पूजा। असाइनमेंट के सभी पॉइंट्स, जी जी, सभी पॉइंट्स बनाने हैं। तो ये थी असेसमेंट, और असेसमेंट क्यों करी जाती है, ठीक है। अब हम समझते हैं इंपॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट असेसमेंट की। ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस। जब हम टेस्ट लेते रहते हैं रेगुलरली या क्लास में रेगुलर क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो क्या होता है, स्टूडेंट का प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने पहले दिन कोई सवाल पूछा, किसी बच्चे को नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं आया, फिर चौथे दिन से वो बोलना स्टार्ट करा एटलीस्ट, चाहे गलत ही बोल रहा है पर कुछ तो बोल रहा है, कुछ तो इनपुट दे रहा है। फिर ऐसे 2 3 एक महीने बाद वो सही आंसर देने लगेगा। ओके, इसे हम बोलते हैं प्रोग्रेस ट्रैक करना। पहले कुछ भी नहीं था, पहले आंसर ही नहीं देता था वो बच्चा, फिर आंसर देने लगा पर गलत आंसर देने लगा, फिर थोड़े थोड़े सही आंसर देने लगा, और फिर बहुत अच्छे आंसर्स देने लगा सोच समझ कर। ठीक है, ऐसे हम किसी बच्चे का प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं जब हम रेगुलर क्वेश्चनिंग, रेगुलर टेस्ट लेने लगे। इनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन बढ़ती है। बच्चे ज्यादा से ज्यादा एंगेज होते हैं जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, स्टूडेंट का अटेंशन बढ़ता है। आपने कभी देखा, अगर आप सपोज करो कि आप टीचर हो, आप क्लास में क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो तब बच्चे के मन में एक चीज होता है, यार अभी मैम हमसे पूछेंगी, मैम हमसे ना पूछने हैं, तो होता है ना, ऐसा सोचते हो ना कि पता नहीं कब हमारी बारी आ जाएगी। तो बच्चे अटेंशन, बच्चे फोकस्ड रहते हैं, बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस पूछना, टेस्ट लेना, छोटी मोटी एक्टिविटीज, क्विज करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टीचर के लिए। जब भी हमें किसी स्टूडेंट को असेस करना हो, उसकी प्रोग्रेस देखनी हो। यस मैम, डर भी लगता है, हाँ डर भी लगता है, एंजाइटी भी होती है कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा आंसर, है ना? हाँ। आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स। आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स का सिंपल मतलब है ये देखना कि कौन सा, कौन से एरिया में बच्चा लर्न नहीं कर पा रहा, किस एरिया में वो अच्छे से लर्न कर पा रहा है, या किस एरिया में वो कहाँ लर्न नहीं कर पा रहा, या टीचर टीचर या स्टूडेंट के बीच का गैप, क्या टीचर जिस मेथड से पढ़ा रहा है वो मेथड उस बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं। अगर आप सपोज करो आप कोई एक्टिविटी करवा रहे हो, पर आप अगर वो एक्टिविटी करवा रहे हो बट अगर वो बच्चे को समझ में ही नहीं आ रही, तो क्या उसका फायदा है कोई? नहीं ना। तो ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी अप्रोच लाओ जो बच्चों के लिए इजी हो, जो बच्चों को समझ आए। अगर मैं आपको कोई लेक्चर डिलीवर कर दूं बट आपको समझ में ही ना आए, तो कोई फायदा नहीं होगा उस लेक्चर का, राइट? सपोर्ट्स एकेडमिक इम्प्रूवमेंट, जब हम रेगुलर टेस्ट, रेगुलर क्विजेस, रेगुलर क्लास एक्टिविटीज करते हैं, स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को असेस करते हैं, तो स्टूडेंट एकेडमिकली इम्प्रूव करता है। ठीक है, अगर पिछले टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, 10 नंबर है 30 में से, या 9 8 नंबर है, तो क्या होगा, अगले टेस्ट में और अच्छा करेगा वो बच्चा परफॉर्म। अगर हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं, तभी उनकी पढ़ाई भी स्ट्रांग हो। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, इन्फोर्मेंस री इन्फोर्समेंट किसको किसको याद है?
हाउ मैनी ऑफ यू रिमेंबर पॉजिटिव री पढ़ाई भी स्ट्रांग हो जाती है, बिल्कुल। पॉजिटिव री किसे किसे याद है? हमने आई थिंक ये तीसरे या चौथे लेक्चर में पढ़ा था, पॉजिटिव री। टीचिंग टेक्निक्स पढ़ रहे थे हम, जब हमारा टॉपिक था टीचिंग टेक्निक्स। याद है, वेरी गुड। जिनको जिनको याद है, वेरी गुड। हेल्प टीचर्स प्लान फ्यूचर लेसन्स। देखो, अगर आप असेस कर रहे हो बच्चों को, एक क्लास को, आपने उनका एवरेज निकाला कि किन बच्चों को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैक्सिमम बच्चों को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो आप उस हिसाब से आगे की लेसन्स प्लान कर सकते हो कि मुझे ये टॉपिक दोबारा से समझाना है अपनी क्लास को, कि मेरी क्लास को ये टॉपिक नहीं समझ आया, मैक्सिमम बच्चों को ये टॉपिक नहीं समझाया, तो मैं क्या करूंगी, दोबारा से पूरी क्लास को वो टॉपिक समझाऊंगी। क्योंकि जब ज्यादा स्ट्रेंथ हो बच्चों की, तो एक एक करके टॉपिक समझाना किसी भी टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो मैं क्या करूंगी, कलेक्टिवली अपने लेसन प्लान में उस टॉपिक को दोबारा से डालूंगी, जो भी मैं कल पढ़ाऊंगी, पिछला टॉपिक भी साथ में पढ़ा दूंगी, चाहे मुझे 15 मिनट लगे, चाहे 20 मिनट लगे। ओके। तो आप क्या करोगे, उस टॉपिक को या उस लेक्चर को दोबारा से पढ़ाओगे। ओके। ऐसा नहीं करना कि हाँ ठीक है, टेस्ट हुआ, बच्चों के 0 मार्क्स आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं, 3 नंबर आ रहे हैं, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, तो आप बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन निकाल दो, नहीं। ओके। आप दोबारा से समझाने की ट्राई करोगे, अपना टीचिंग मेथड चेंज करके। अगर आपने लेक्चर डिलीवर करके पढ़ाया है उनको, तो आप अगली बार कैसे पढ़ाओगे, किसी एक्टिविटी से पढ़ा दो, कोई वीडियो देख के पढ़ा दो, एनिमेशन से पढ़ा लो, है ना। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री, अगर पिछला मेथड फेल हो गया, तो किसी न्यू मेथड से पढ़ा लो, खेल खेल में, बिल्कुल। खेल खेल में बच्चे, बहुत छोटे बच्चे स्पेशली, बहुत सीखते हैं। हम्म। अब हम आते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट पे। डायग्नोस्टिक असेसमेंट ये है टाइप ऑफ असेसमेंट, यहाँ पे हम टाइप ऑफ असेसमेंट पढ़ेंगे, असेसमेंट कितने टाइप्स की होती है। ठीक है। मैंने भी खेल खेल के ही पढ़ा है। वेरी गुड। मैम आपसे बात करनी है जी, बोलिए। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, अब डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होती है, जब भी आप कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले क्लास को पूछना, ये जानना कि क्लास को कितना पता है इस टॉपिक के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आपको पढ़ाना है पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन पढ़ाना है, तो मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्लास को पूछूंगी, व्हाट इज पॉल्यूशन। हाँ, पहले की नॉलेज को चेक करना, उसे हम क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अगर मुझे एक टॉपिक पढ़ाना है पोल्यूशन, या मुझे पढ़ाना है जेनेटिक्स, तो मैं क्या करूंगी, आपसे पूछूंगी। लो, मैं आपसे पूछूंगी कि आपको जेनेटिक्स का मतलब क्या पता है, पोल्यूशन, आपकी नजरों में पोल्यूशन किसे कहा जाता है, या कितने टाइप के पोल्यूशन होते हैं। आपकी प्रायर नॉलेज को चेक करना, जो आपकी नॉलेज, पिछली नॉलेज है, जितना भी आपको पता है किसी टॉपिक के बारे में, वो चेक करना, उसे हम क्या बोलेंगे, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। जी। फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है क्लास के बीच बीच में से इवेलुएट करना, क्लास के बीच बीच क्वेश्चंस पूछने। 15 ही नहीं, सारी ही असाइनमेंट्स बनानी है। असाइनमेंट कैसे बनाना है, कल क्या डाउट्स क्लियर करे हैं आपने? थ्री
क्या समझ में नहीं आ रहा असाइनमेंट का? प्रैक्टिकल भी आपने लिखना ही है, बस उसका स्क्रीनशॉट ऐड कर देना रिपोर्ट पे। असाइनमेंट्स बनाओ, पेज पे लिखो, उनके फोटोज लो और सबमिट कर दो बस। अब कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलो। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है क्लास के बीच बीच में से क्वेश्चन पूछना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी, तो मैं क्या करूंगी, बीच बीच में से आपसे क्वेश्चंस पूछती रहूंगी। ओके। बीच बीच में से, जैसे मैंने 10 मिनट लेक्चर डिलीवर किया, तो अगेन मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अभी मैंने क्या पढ़ाया, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो इनफॉर्मल होती हैं, या कोई आम सा क्लास टेस्ट हो गया, ओरल टेस्ट हो गया, ब्लैक बोर्ड टेस्ट हो गया, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। आप मुझे मैसेज कर लेना, ठीक है, टीम्स पे। सबमेटिव असेसमेंट क्या होता है, फाइनल इवेल्युएशन, फाइनल असेसमेंट। जैसे हमारे फाइनल एग्जाम्स होते हैं, ईटीपी, ईटीई, कॉलेज में एंड सेमेस्टर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सबमेटिव, जिसमें हम फाइनल असेसमेंट बोलते हैं जिसको, वो क्या होती है, सबमेटिव असेसमेंट। क्या बताऊं अंशु, क्या पूछा मैंने? अभी बोला कि मुझे लेक्चर दे लेने दो, फिर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ। मुझे तो आपका क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा कहीं पे। प्लीज थोड़ा पेशेंस रखा करो। बस, आई थिंक 9 स्लाइड्स रह गई हैं, अभी हम बात करेंगे। कल की क्लास नहीं की थी। स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी पता है तो प्लीज अपने फेलोमेट्स की हेल्प करा करें। ओके। अगर कोई कोई सवाल पूछ रहा है तो आप उसको आंसर कर लो। अगर मैं आंसर नहीं कर पा रही, मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, तो यू कैन आंसर देम। ओके। नहीं, कल की क्लास में से। चलो चलो, प्लीज मैम, व्हाट। अच्छा, समेटिव दोबारा से समझाऊं। समेटिव होता है फाइनल असेसमेंट, फॉर एग्जांपल आपके फाइनल एग्जाम्स, या सेमेस्टर के एंड वाले एग्जाम्स, उनको हम समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, फाइनल असेसमेंट। ठीक है। अच्छा। चलो। पीयर असेसमेंट का क्या मतलब है, सबको एक साथ में इवेल्युएट करना, पूरी क्लास को एक साथ में टेस्ट करना। पीयर असेसमेंट क्या होती है, जो हमारे क्लास टेस्ट होते हैं वो पीयर असेसमेंट ही होती है, एक साथ सबको इवेल्युएट करना। पीयर का क्या मतलब है, आपका सर्कल, आपके आसपास के लोग, ठीक है, उसको पीयर बोला जाता है। आपके कोलीग्स, आपके स्कूलमेट्स, क्लासमेट्स, सहपाठी, यस बिल्कुल सही बोला मधु। पीयर असेसमेंट मतलब सबको साथ में असेस करना। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या हो सकती है, 15 से 20 की डेट है, 20 तक की डेट है आई थिंक, असाइनमेंट सबमिट करने की। 18 तक, ठीक है। पीयर असेसमेंट की क्या एग्जांपल है सबसे अच्छी, जो स्कूल्स में कॉलेजेस में होती है, ग्रुप क्विज, ठीक है, और द मोस्ट कॉमन, विच इज द मोस्ट कॉमन, क्लास टेस्ट। उसमें भी तो सबको इकट्ठे इवेलुएट करा जाता है, टेस्ट। सेल्फ असेसमेंट, अब सेल्फ असेसमेंट का क्या मतलब है,
अगर टीचर ने आपको कोई टेस्ट दिया, कोई टॉपिक दिया, आपको उस पे लिखने को बोला, फिर टीचर ने आपको बोला कि आप ओवेस नो, फिर टीचर ने आपको बोला कि आप खुद अपना टेस्ट चेक करो, खुद को मार्क्स दो ऑनेस्टी से, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ असेसमेंट। हाँ, कॉपी में ही लिखनी है, असाइनमेंट लिख सकते हो। ये देखो, ये हम अब पढ़ेंगे अच्छे से। फॉर्मेटिव असेसमेंट। Formative assessment is conducted during the learning process to monitor student understanding. During learning, क्लास के बीच बीच में, ओके जैसे क्लासरूम क्वेश्चंस हो गए, क्विज हो गए, ग्रुप डिस्कशंस हो गई, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हो गई, ये सब क्या होता है फॉर्मेटिव में, क्लास के बीच में इसमें से क्वेश्चंस पूछना। जैसे आप मेरे साथ फॉर्मेटिव असेसमेंट ही करते हो, क्लास के बीच में क्वेश्चंस पूछते हो, ये क्या है, आप क्या कर रहे हो? फॉर्मेटिव असेसमेंट। आप मेरी नॉलेज चेक करते हो कि मैम को कितना पता है असाइनमेंट्स के बारे में। मैम बोरिंग लग रहा है, क्या बोरिंग लग रहा है? लेक्चर? मैम प्रैक्टिकल कैसे बनाए? प्रैक्टिकल जैसे बाकी असाइनमेंट्स बनानी है वैसे ही। मैम पढ़ते पढ़ते था। प्रैक्टिकल जैसे बाकी असाइनमेंट्स बनानी है वैसे ही प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स भी बनानी है अंशु, कोई फर्क नहीं है। चलो ठीक है। अब आ गए हमारे समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड आफ्टर कंप्लीटिंग अ लेसन और अ कोर्स। इसको हम फाइनल असेसमेंट भी बोलते हैं, जैसे फाइनल एग्जाम, यूनिट टेस्ट, प्रेजेंटेशंस, प्रोजेक्ट्स, टू इवेल्युएट ओवरऑल स्टूडेंट परफॉर्मेंस, स्टूडेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। फाइनल एग्जाम्स में क्या होता है, सभी सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करा जाता है ना, तभी तो आपको पास या फेल का रिजल्ट दिया जाता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने एक सब्जेक्ट में अच्छा करा, बाकियों में खराब करा, तो आपको पास कर दिया जाएगा, नहीं। अगर आप सभी सब्जेक्ट में एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा अच्छा करोगे तभी आपको पास करेंगे। इनकी क्या एग्जाम्पल है? बस क्लास ओवर ही होने वाली है, डोंट वरी, थोड़ा ही रह गया है। फाइनल एग्जाम, यूनिट टेस्ट, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन है इसकी एग्जाम्पल्स, याद रखा करो। अब हम आते हैं फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव की डिफरेंस में। इनके बीच का डिफरेंस क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? जो क्लास के बीच में कंडक्ट करा जाए, जैसे क्लास चल रही है तो मैं कोई क्वेश्चन पूछ लूं, उसको वो क्या होगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट। वहीं पे समेटिव असेसमेंट कंडक्टेड आफ्टर लर्निंग, पूरा प्रोजेक्ट, पूरा लेक्चर या पूरा कोर्स पढ़ने के बाद क्वेश्चन पूछना, टेस्ट लेना, उसको हम क्या बोलते हैं? समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट, जब मैं डेली क्वेश्चंस करती जाऊंगी तो आप इम्प्रूव करोगे, ठीक है। पर वहीं पे समेटिव असेसमेंट फाइनल परफॉर्मेंस, फाइनल रिजल्ट, किसी कोर्स के कंप्लीट होने के बाद वाली इवेल्युएशन या उसके बाद होने वाली असेसमेंट। फॉर्मेटिव फ्रीक्वेंट होती है, इनफॉर्मल होती है, ये मैं कैसे भी पूछ सकती हूँ क्लास में, है ना। इजी, अपनी इजी लैंग्वेज में कुछ भी पूछ लूंगी कि हाँ आप बताओ। पर नहीं, सबमिटिव कैसा होता है? पूरा स्ट्रक्चर्ड, आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं कि इधर उधर नहीं देखना, चीटिंग नहीं करनी, है ना। फाइनल एग्जाम्स में ऐसा ही होता है ना, पर क्लास टेस्ट या क्लास क्विजेस में ऐसा नहीं होता, आप आपस में डिस्कस भी करते हो, इवन आप मैम के साथ भी डिस्कस करते हो। फाइनल एग्जाम में कभी होता है कि आप टीचर के साथ डिस्कस कर रहे हो आंसर? नहीं ना। पर क्लास में जब हम क्वेश्चन करते हैं, ओरल क्वेश्चंस करते हैं या क्विज करते हैं, किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, तो वी कैन डिस्कस विद आवर टीचर।
प्रोवाइड्स ऑनगोइंग फीडबैक, इससे टीचर को फीडबैक मिलता है कि बच्चों को कितना समझ में आया है, कितना समझ में आ रहा है, कहाँ पे टीचर को चेंजेस करने की जरूरत है ना। पर वहीं पे सबमिटिव असेसमेंट, फाइनल अचीवमेंट, मेजर अचीवमेंट, पास या फेल। फाइनल एग्जाम में क्या होता है, फीडबैक नहीं है ये कोई, फाइनल एग्जाम कभी भी फीडबैक नहीं होता है। दो रिजल्ट आएंगे फाइनल एग्जाम के, या तो पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे। फीडबैक टेक्निक्स, फीडबैक फीडबैक हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड देयर परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव। अब फीडबैक का क्या मतलब होता है, जब टीचर असेस कर ले बच्चों को, तो बच्चों को बताना, ठीक है, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, कहाँ पे आपने अच्छा करा है, कहाँ पे और मेहनत की जरूरत है, कहाँ पे और एफर्ट्स और इम्प्रूवमेंट लगेगी। इसका क्या मतलब है, फीडबैक। ओके। और एक अच्छा फीडबैक कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आप उस स्टूडेंट को बताओगे कि कहाँ पे किस एरिया में तुम्हें जरूरत है और काम करने की और एफर्ट्स डालने की। स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, हर बच्चे को लेकर स्पेसिफिक होना चाहिए, हर टॉपिक को लेके। हर बच्चे की अलग कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, थिंकिंग होती है ना। तो हर बच्चे को उसके हिसाब से फीडबैक देना, उसकी असेसमेंट से फीडबैक देना। बिल्कुल, क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकरेजिंग फीडबैक्स होने चाहिए, ऐसे नहीं बोलना कि तुम तो कुछ नहीं कर सकते, इतना भी बेकार टेस्ट, ऐसे कभी नहीं बोलना है। कैसे बात करनी है कि यू कैन डू बेटर, और मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा सपोर्ट करूंगी, कोई दिक्कत हो मुझे कॉल करो, टेक्स्ट करो, या क्लास में कभी भी पूछो। ऐसे फीडबैक देना है, उनको इनकरेज करना है कि वो और बेटर कर पाए। अगर आप उसको बुरा भला बोलोगे कि तुम नहीं कर सकते, तो उसका मोराल वैसे डाउन हो जाएगा। ऐसे तो बच्चे नाराज नाराज हो जाएंगे। ऑलवेज मोटिवेट, हाँ, हमेशा मोटिवेट करना है। पढ़ाई करने वाले एग्जाम से नहीं डरते। टाइमली फीडबैक, जब टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, असेस कर लिया है, उसी वक्त फीडबैक दे दो। यू मैम, समझ में नहीं आया, यू मैम का क्या मतलब। अब हम समझते हैं। हाँ, रिस्पॉन्स देना भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, आपको क्या लगता है क्यों किसी बच्चे को फीडबैक देना बहुत जरूरी है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई फीडबैक इज इम्पोर्टेंट। व्हाई इज फीडबैक इम्पोर्टेंट। इम्प्रूवमेंट के लिए, बिल्कुल। मोटिवेट। हम्म। वॉइस नहीं आ रही। इंकरेजमेंट के लिए। इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, इम्प्रूव लर्निंग। जब आप फीडबैक देते हो ना, अगर आप, ठीक है, आप उसको बता रहे हो कि यहाँ पे तुम गलत कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हें और मेहनत चाहिए, तो लर्निंग इंप्रूव होगी, बच्चा और मेहनत करेगा उस एरिया में। ठीक है। बिल्ड कॉन्फिडेंस, आप फीडबैक दे रहे हो, उसको मोटिवेट कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। चाइल्ड विल थिंक कि हाँ, मैम ने बोला है कि यू कैन डू बेटर, तो डेट मीन्स आई कैन डू बेटर। क्योंकि देखो, टीचर्स ना बच्चों को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। तो छोटे बच्चे सोचते हैं कि जो मैम ने बोल दिया बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप उसे उसके दिमाग में अच्छी बातें डालोगे, मोटिवेट करोगे, पॉजिटिविटी डालोगे, तो क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी। करेक्ट मिस्टेक्स, बच्चा अपनी मिस्टेक्स करेक्ट करता है। अगर पिछले टेस्ट में
कोई गलती करी है पर मैम ने बोला कि नहीं इसमें ऐसा नहीं करना है, तो वो अगले टेस्ट में वैसी गलती नहीं करेगा। स्टे मोटिवेट, चिल्ड्रन स्टे मोटिवेटेड जब उनको फीडबैक्स मिलते रहे। What are rubrics? Okay. Rubrics are scoring guides used to evaluate assignment, presentation or activities fairly and consistently. rubrics का क्या मतलब होता है ना, rubrics ना गाइडलाइंस होती हैं कुछ जिनके बेसिस पे हम किसी टेस्ट को इवेलुएट करते हैं। ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपका फाइनल एग्जाम हो रहा है या कोई क्वेश्चन है। रूब्रिक्स का मतलब होता है कि किसी गाइडलाइन पे क्वेश्चन को इवेलुएट करना। फॉर एग्जांपल अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन आप कैसे लिखते हो? पहले इंट्रोडक्शन लिखते हो या अबाउट साइकोलॉजिस्ट पहले उस साइकोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट का आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दोगे, फिर टॉपिक का इंट्रोडक्शन दोगे, फिर डेफिनेशन दोगे, बॉडी लिखोगे अपने क्वेश्चन की, देन लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे। तो रूब्रिक्स क्या मतलब है? जैसे इंट्रोडक्शन का 1 नंबर, ठीक है, फिर बॉडी के 4 नंबर, कंक्लूजन का 2 नंबर। इनको हम बोलते हैं रूब्रिक्स, गाइडलाइंस पे इवेलुएट करना। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? रूब्रिक्स। ओहो, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग, बिल्कुल। A rubric include criteria for evaluation कि इवेल्युएशन कैसे करी जाए, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है, यहाँ प्रेजेंटेशन में कितने मार्क्स देने हैं, क्लास टेस्ट में अगर टोटल परफॉर्मेंस का चार्ट बनाना है तो असाइनमेंट के इतने मार्क्स, प्रेजेंटेशन के इतने मार्क्स, ओरल टेस्ट के क्विजेस के इतने मार्क्स, मिड टर्म्स के इतने मार्क्स। लड़ाई मत करा करो। परफॉर्मेंस लेवल, मार्क्स और ग्रेड्स। किसकी लड़ाई हो गई है क्लास में अब? क्या नहीं बन रहा? बहुत लड़ते हो। आटा, आटा टेस्ट नहीं बन रही? क्या बोल रहे हो? अब बेनिफिट्स क्या है रूब्रिक्स के? क्लियर एक्सपेक्टेशन, स्टूडेंट को पता होगा मैंने ये लिखा है तो मुझे इतने इतने नंबर मिलेंगे। फेयर असेसमेंट, टीचर फेयरली असेस कर पाता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को। अगर उसने इंट्रोडक्शन दी है सीधे 2 नंबर, बॉडी अच्छे से लिखी है सीधे 4 नंबर। इजियर इवेल्युएशन प्रोसेस, इवेल्युएट नंबर देना आसान हो जाता है। अब एग्जाम्पल ऑफ सिंपल रूब्रिक, क्राइटेरिया कंटेंट अंडरस्टैंडिंग क्लियर एंड एक्यूरेट। अगर तो कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल, अगर कंटेंट की कॉन्सेप्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है तो क्या देंगे? एक्सीलेंट। अगर अच्छा है, ठीक है, बच्चे को पता है तो क्या लिखोगे? गुड। अगर इनकम्प्लीट है तो आपने बच्चे को क्या बोलना है? नीड्स इम्प्रूवमेंट।
कभी ये मत बोलना कि कुछ नहीं आता तुम्हें, चुप करके बैठ जाओ जाके, ऐसे नहीं बोलना। ओके। कभी भी स्टूडेंट को ये नहीं बोलोगे कि तुम बैठ जाओ अपनी सीट पे, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं आता है। Instead of this, what you will say? You need improvement. Okay? Focus more. Make more efforts. Encouraging words बोलो उनको। अब प्रेजेंटेशन, अगर उसने कॉन्फिडेंटली क्लियर प्रेजेंटेशन दी है, एक्सीलेंट। सम हेजिटेशन, थोड़ा हेजिटेट करा है बट अच्छा बोला है, गुड। अनक्लियर थी, कुछ समझ में नहीं आया, बच्चे ने क्या प्रेजेंट करा कुछ समझ में नहीं आया, तो क्या बोलना है? यू नीड इम्प्रूवमेंट। पार्टिसिपेशन, अगर बच्चा क्लास में अच्छे से आंसर दे रहा है, क्लास टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हाईली एक्टिव है वो बच्चा। अगर ठीक है, ठीक ठाक आंसर देता है, एक आंसर दे देता है, हफ्ते में 2-3 बार आंसर दे देता है, मॉडरेट, ठीक है। बट अगर बच्चा बिल्कुल ही आंसर नहीं देता, बोलता ही नहीं है कुछ, लो पार्टिसिपेशन है, बहुत ज्यादा लो पार्टिसिपेशन है, तो क्या? व्हाट विल यू से? कुछ नहीं आता तुम्हें या नीड इम्प्रूवमेंट? क्या बोलोगे? तुम्हें कुछ नहीं आता, नीड इम्प्रूवमेंट, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी। इसमें आपको क्या करना है? पार्टिसिपेंट्स क्रिएट अ शॉर्ट टेस्ट ऑन एनी टॉपिक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वन एक्टिविटी, सजेस्टेड टॉपिक एनवायरमेंटल। ठीक है। तो बच्चे, स्टूडेंट्स, बच्चे बोल रही हूँ मैं आपको, इन्वायरमेंट का कोई भी टॉपिक ले लो, पोल्यूशन ले लो, कुछ भी ले लो, उस पे आपने 2 MCQ तैयार करने हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करो और एक एक्टिविटी तैयार करो फटाफट। चैट बॉक्स में मैं वेट कर रही हूँ, 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ। 2 MCQ किसी भी टॉपिक पे, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक एक्टिविटी। यस मॉम। क्या हो गया? ओके, क्विकली। यस गौरी। फटाफट ये एक्टिविटी। यस यस, पहले एक्टिविटी कर लो फिर क्वेश्चन करते हैं, 5 मिनट की एक्टिविटी है बस। उसके बाद कुछ भी नहीं है, खत्म है लेक्चर। आप ग्रुप में नहीं हो तो स्कैनर भेज दो ग्रुप का। कोई भी स्टूडेंट जो जो ग्रुप में नहीं है वो सब कनेक्ट कर ले। अरे मैं, आज सब सो के उठे हैं, कोई बात नहीं। इन्वायरमेंट है हमारे आसपास का, चाहे पॉल्यूशन ले लो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग ले लो, डिफोरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। कंप्यूटर के कम्युनिकेशन स्किल्स भी टॉपिक ले सकते हो, कंप्यूटर बेसिक्स, कुछ भी। 2 MCQ बनाओ, एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाइए और एक एक्टिविटी। प्लीज एक बार और क्वेश्चन, मैम, ध्यान से सुनो। कोई भी टॉपिक ले लो, कोई भी टॉपिक, ठीक है, उस पे 2 MCQ क्रिएट करो, एक शॉर्ट क्वेश्चन क्रिएट करो और एक एक्टिविटी क्रिएट करो। पॉल्यूशन कितने टाइप, हाँ ऐसे ही बिल्कुल। एक्टिविटीज भी क्रिएट करनी है। जी बिल्कुल मौसम। जी जी। आपका फर्स्ट डे है तो आप लेक्चर्स देख लेना यूट्यूब पर। प्रियांशु क्या बोल रहे हो? पोल्यूशन किसे
कराते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। हैप्पी बर्थडे मैम। व्हाट हैपेंड आकृति? किसका बर्थडे है? क्योंकि मेरा तो नहीं है। एआई क्या है? ओके ठीक है। पेन टाइप ऑफ की, कीबोर्ड। चलो, अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। आप मुझे मैसेज कर लो रिंकू, ठीक है? ओके ओके, दैट्स इट क्लास। बहुत अच्छी एक्टिविटी करी है आपने। सेल्फ कोड एकेडमी। क्यूआर भेज दो व्हाट्सएप का प्लीज। ओके, इनफ गाइस, इनफ ऑफ द एक्टिविटी। लेट्स कम टू डिस्कशन पार्ट नाउ। वेरी नाइस। अगर असाइनमेंट सब भी हो गई हैं, अप्रूव भी हो गई हैं, तो एज फार एज आई नो और कोई आई थिंक नहीं है। ओके, व्हाट इज असेसमेंट? टीम्स पर मैसेज कर लो। व्हाट इज असेसमेंट? हाँ बताओ, कौन सा क्वेश्चन? मैम जाते जाते क्वेश्चन का हेल्प करते जाइए। बोलो। थैंक यू अदिति। 30 असाइनमेंट। यस, असेसमेंट इज अ वे टू मेजर एंड इवेल्युएट स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। बस 5 मिनट की क्लास रह गई है। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव। डिफरेंस क्या है फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट का? यूट्यूब पे कैसे मिलेगा? सर्च। क्वेश्चन हिंदी में कैसे बोलूं? फॉर्मेटिव समेटिव को हिंदी में थोड़ी बोल सकती हूँ। डिफरेंस बिटवीन, क्या डिफरेंस है फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट का? हाँ ठीक है निधि। क्विज। यस सुप्रिया, व्हाट आर यू आस्किंग? असाइनमेंट कहाँ पर मिलेगा? जो ग्रुप है ना उसी में असाइनमेंट्स है, जिन आप जिस ग्रुप में हो ना आप उसी में। असाइन मुझे स्क्रीनशॉट भेजो असाइनमेंट का, क्या है 15वीं असाइनमेंट? उसमें 15 ही क्वेश्चंस है, 15 थ्योरी क्वेश्चंस होंगे और 15 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। 30 है, ये सब तो बोल रहे हैं 30 है। आप एक दूसरे की हेल्प करा करो। अगर किसी के पास नहीं हो लिंक, तो लिंक को रीशेयर कर दिया करो ग्रुप में। जैसे अभी काफी बच्चे जुड़ेंगे ग्रुप में, तो व्हाट विल यू डू? यू विल रीशेयर द लिंक इन द ग्रुप। ओके। 15 प्रैक्टिकल है, हाँ आई नो।
प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी लिखने ही हैं। जो भी आपको बोला गया है करने को, आप एआई की हेल्प ले लो थोड़ी बहुत, अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रहा, टेक हेल्प ऑफ एआई। हाँ, ये तो लेसन प्लान बनाना है ना, ये तो टॉपिक नेम डालोगे, फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव डालोगे, ड्यूरेशन, ये तो सभी पॉइंट्स पे लिखोगे। लेसन प्लान तो ऐसे ही बनता है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? स्टूडेंट्स को एक क्लासरूम एक्टिविटी डिजाइन करनी है, टॉपिक नेम, क्लास टारगेट, स्टूडेंट ऑब्जेक्टिविटी, मटेरियल रिक्वायर्ड, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ये भी इजी है, बस आपको एक एक्टिविटी बनानी है, कोई क्विज बना लो या कोई रोल पे बना लो, है ना, या कोई एनिमेशन या कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो क्लास में कंडक्ट करवाई जाती हैं। असाइनमेंट कैसे अपलोड करना है ये भी बताइए। कल आपने कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं सर से? कॉलेज में भी रिपोर्ट देनी पड़ती है। मैम, जैसे आई हैव डाउट, जैसे पहले 4 असाइनमेंट बना के अपलोड कर दिए हैं और सेम क्वेश्चन 1, 10, 13, 15 सेम है, तो किस ऑर्डर में? अच्छा, पहले 4 असाइनमेंट और असाइनमेंट नंबर 1, 10, 13 और 15 सेम है। जो ऑर्डर में असाइनमेंट्स है ना, उसी ऑर्डर में सबमिट कर दो, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल असाइनमेंट। हाँ, अपलोड करना तो जरूरी है, पेंडिंग है तो अभी अप्रूवल का वेट करो फिर। व्हाई इज फीडबैक इम्पोर्टेंट? व्हाई इज फीडबैक इम्पोर्टेंट? कोई बात नहीं है दीदी, गुस्सा मत करो। नहीं, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक दिए हैं, चॉइस दी होगी ना, तो एक ही टॉपिक पे बनाओगे। कॉलेज में जमा करोगे, पर यहाँ से प्रूव हो जाने के बाद। मोटिवेट करना, कॉन्फिडेंस लाना। अच्छा हाँ, 4 तुमने पीपीटी में से की है, हाँ तो 4 कोई बात नहीं, पहली 4 माइनस कर देना। नहीं तो अगर 1, 10, 13, 15 माइनस करनी होगी, तो जो वाली असाइनमेंट करोगी ना उसका नंबर डाल देना। जो भी असाइनमेंट करोगी उसका नंबर, टोटल बस तुम्हारी 30 असाइनमेंट्स होनी चाहिए। अब ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें उसमें से कौन सी माइनस करनी है, कौन सी ऐड करनी है, बस अपना असाइनमेंट नंबर सही लिखना। हाउ डू रूब्रिक्स हेल्प टीचर्स? रूब्रिक्स कैसे हेल्प करते हैं टीचर को? मैम, जो सेम क्वेश्चन है तो उनका सेम ही आंसर सबमिट कर देना होगा। हाँ, अगर सेम क्वेश्चंस है तो सेम असाइनमेंट सबमिट करनी है। हाउ डू रूब्रिक्स, कॉलेज में भी करनी है हाँ। हाउ डू रूब्रिक्स हेल्प टीचर्स? रूब्रिक्स टीचर्स को इजीली टेस्ट इवेलुएट करने में हेल्प करता है। ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज यूज कर लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो।
ओके क्लास, दैट्स इट। मेरी क्लास है 2 मिनट में, तो आई विल टेक योर लीव। टेक केयर। बाय। ओके। असाइनमेंट का लिंक शेयर कर दूंगी मैं। आप ग्रुप में भी एक दूसरे को शेयर कर दिया करो असाइनमेंट्स के। ओके। लिंक्स। ओके क्लास, टेक केयर, बाय।